वेलकम टू उड़ान विद हर्ष। मेरा नाम हर्ष मिश्रा। आज किस लेक्चर में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का चैप्टर 5 जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। आज रैपिड रिवीजन इसका होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज कौन कौन चीज टॉपिक कवर करेंगे आज इस लेक्चर में। तो आज हम लोग जानेंगे व्हाई डू वी नीड्स राइट, राइट की क्यों जरूरत है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि क्या होगा जब राइट्स नहीं होंगे, लाइफ विदाउट राइट्स, ठीक है। और हम लोग जानेंगे कि लाइफ विदाउट राइट्स जो है ये 3 एग्जांपल्स देके हमें समझाया गया है कि किस तरीके से जहां अगर कोई भी कंट्री में किसी भी स्टेट में या फिर कहीं भी अगर राइट्स नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है लाइफ विदाउट राइट्स में। एक एग्जांपल है जो यूएस का है, प्रिजन्स इन गांटानामो वे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 600 पीपल को, पूरे वर्ल्ड में से 600 पीपल को लाया जाता है, 600 करीबन 600 आदमी को लाया जाता है और एक जगह यूएस के फोर्स लेके आते हैं और एक जगह लाकर उन्हें जेल में बंद कर देते हैं, ठीक है। लाकर जेल में बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हो? तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में क्या हुआ था, अटैक हुआ था। क्या हुआ था? अटैक हुआ था। तो उसी अटैक के चलते क्या कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड से 600 पीपल को सारे जगह से, सारे कंट्री से लाकर वहां जेल में बंद कर देते हैं इस जुर्म में कि ये जो है वो क्या है, एक अच्छा से इन्होंने ये नहीं किया कि इन्होंने पता नहीं लगाया कि क्या ये सारे जो है इन्होंने ही अटैक करवाया। इस चीज का उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, बट उन्होंने ये चीज कदम उठाया और उसके चलते क्या हुआ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वहां से भी ये चीज बताया गया है, वहां से भी प्रोटेस्ट, वहां से भी ये रिपोर्ट दिया गया कि ये चीज गलत है, ये यूएस के लॉ के से अलग से आपने किया, ये काम नहीं करना चाहिए। अगला एग्जांपल हमारा क्या है कि सिटीजन राइट्स इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे सिटीजन जो है उनका राइट्स नहीं है, उनके पास, उनसे राइट्स छीन लिया गया है, ठीक है। लाइफ विदाउट राइट्स, ठीक है। कैसे कि जो वहाँ की ह्यूमन है जो रहते हैं वहां पे नो फ्रीडम्स और ऑफ रिलीजन, वहां पर किसी भी धर्म को मानना फ्रीडम्स नहीं है, ठीक है। वहां पर फ्रीडम्स नहीं है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दैट्स नॉट देयर, ठीक है। वहां पर सिर्फ क्या है, वहां पर सिर्फ मुस्लिम्स हैं और नॉन मुस्लिम्स है, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, ठीक है। वहां पर जो है वहां पर मैन को डबल दिया जाता है पावर कंपेरिजन टू वुमेन, ठीक है। और वहां पर क्या है कि वुमेन के पास उतना पावर नहीं है, ठीक है। वहां पे मोनार्ची सिस्टम जैसे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर राइट्स ही नहीं है कुछ, ठीक है। वहां का जो राजा है वही जो आदेश देगा वही पूरे रूल को क्या करना है, फॉलो करना है सारी पीपल से, ठीक है। अगर यहाँ पर राइट्स होते हैं तो आप सब ह्यूमन के क्या होते हैं, फ्रीडम्स होते हैं, अपनी स्पीच होती, फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या होता है अपना राइट्स टू वोट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, ये सारे होते, बट यहाँ पर ये चीज नहीं है। अगला एग्जांपल क्या है हमारा कि कोसोवो में जो इंथेटिक मैस्केरी हुआ था, ठीक है, वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में हुआ था, ठीक है। वहां पर कुछ पीपल्स जो थे वो क्या थे, अल्बानिया के थे और कुछ थे जो अल्बानिया वगैरह के थे, सर्ब्स वगैरह से क्या होते थे, कुछ मेजॉरिटी में थे और कुछ नहीं थे। तो वो दोनों बीच वहां पे दो, मान के चलो आप, दो एक तरीके से 2 पॉलिटिकल लाइंस, ठीक है, दो ह्यूमन सॉरी वहां पर क्या था कि 2 कंट्री के बीच में गवर्नमेंट जो रन हो रहा था वो अलग तरीके से हो रहा था, क्योंकि वहां पर अलग अलग माइंडेड के पीपल थे और सर्ब्स थे एक मेजॉरिटी में, ठीक है। इंटायर कंट्री में सर्ब्स थे, पॉपुलेशन थे, और कुछ राइट्स इन आ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में कुछ राइट्स हैं, ठीक है। तो वो राइट्स हमें जानना है कि व्हाट इज राइट, राइट्स क्या होता है। तो राइट इज अ क्लेम्स ऑफ द पर्सन ओवर द अदर फेल विंग्स ओवर द सोसाइटी एंड द ऑल ओवर द गवर्नमेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है, कुछ सोसाइटी में कुछ राइट्स देती है जो कि सारे ह्यूमन के लिए इक्वल्स हैं, ठीक है, सारे पीपल्स के लिए समान है, चाहे तो वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे तो फ्री नॉर्मल पीपल हो, चाहे तो एक मिडिल क्लास का पीपल हो, या फिर
वो बिफोर बीपीएल काइंड्स ऑफ पीपल हो या आईपीएल काइंड्स ऑफ पीपल, सारे के लिए क्या वो रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है। सारे को क्या मिलेगा, राइट्स मिलेगा, ठीक है। सारे को फ्रीडम्स ऑफ स्पीच, राइट टू वोट, सारे इंसान के पास वोट का अधिकार है, ठीक है। सारे पीपल्स के पास राइट है का वोट है, ठीक है। वो वोट दे सकता है भाई, किसी को भी दे, किसी एक इंडिविजुअल पर प्रेशर नहीं है कि इन्हीं को देना है, इन्हीं को देना, डेट इज नॉट, ठीक है। तो अब कुछ देखो राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स हैं जो लिखे हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं, वो 6 राइट्स हैं, ठीक है। कितने राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं। वो 6 राइट्स हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट जो राइट्स है वो क्या है, राइट्स टू इक्वलिटी, मतलब सारे इंसान समान है, ठीक है। चाहे तो वो पीएम मोदी हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, हमारे श्री नरेंद्र मोदी हो गए, या फिर प्रेसिडेंट हो गए, या फिर कोई भी हो गया, ठीक है। या फिर कोई मिडिल क्लास का पीपल हो गया, या फिर कोई लो क्लास का पीपल हो गया, या फिर कोई गरीब इंसान हो गया, बैकवर्ड कास्ट हो गया, सारे के लिए जो रूल्स फॉलो होंगे, मतलब कि जो सरकार जो भी रूल्स बनाते हैं, जो भी राइट्स हैं, वो सारे के लिए क्या इक्वल्स हैं, ठीक है। सब पर लागू होंगे वो चीज। सेकेंड जो है हमारा राइट टू फ्रीडम, सारे के पास फ्रीडम अपना, सारे के पास राइट्स है कि वो फ्रीडम है। ये नहीं है कि किसी ने उस पर दबाव डाला है, मोनार्ची सिस्टम जैसा नहीं, ठीक है। ये डेमोक्रेसी है, ठीक है। पीपल इलेक्टेड बाय द पीपल, पीपल जो है वो इलेक्ट करते हैं पीपल्स को, और वही सरकार चलाते हैं फिर, ठीक है। थर्ड जो हमारा वो क्या है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, ठीक है। किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं आप कह सकते हो, राइट है इंसान के पास। फोर्थ जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फोर्थ जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब यहाँ के जो लोग हैं क्या अधिकार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि उन पे कोई दबाव है कि यही धर्म माने, यही रिलीजन को वो माने, वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं। फिफ्थ हमारा जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सारे के पास एजुकेशनल राइट्स हैं, वो उनके पास अधिकार है कि वो पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, नॉलेज दे सकते हैं, एजुकेशनल और कल्चरल, ठीक है। फिफ्थ लास्ट जो हमारा सेकंड लास्ट जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेडिमिक्स, ठीक है। रेडिमिक्स क्या है, इस सारे कॉन्स्टिट्यूशन का मिलकर जो तैयार हुआ वही लास्ट में वही रेडिमिक्स है, ठीक है, रेमेडीज, ठीक है। लास्ट क्या हमारा, लास्ट यही था, ठीक है। तो देखो अब देखो क्या है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम क्या है, जैसे फ्रीडम हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। फ्रीडम क्या है, आप किसी भी चीज अपने बात को क्या कर सकते हो, आप सामने क्या कर सकते हो, मतलब बता सकते हो किसी को, ठीक है। एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, सारे को एक्सप्रेस कर सकते हो इस चीज को, ये कहलाया राइट टू फ्रीडम। और क्या है, असेंबली में आप फुल्ली मैनर तरीके से आप बता सकते हो कि हाँ मेरा ये चीज है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। क्या मूव्स फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, आप पूरे कंट्री तरफ मूव्स थ्रू आउट कर सकते हो, ठीक है, इधर उधर पूरे कंट्री में, इंटायर कंट्री में, ठीक है। ये क्या कहलाया हमारा, ये कहला राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अब क्या राइट टू एक्सप्लोरेशन, मतलब कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, आप किसी भी धर्म को, किसी भी प्रोफेस को मान सकते हो, किसी भी धर्म को, किसी भी तरीके का ड्रेस पहन सकते हो धर्म का, ठीक है। किसी भी रीजन को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल के कहने पे आप अपना धर्म या फिर रिलीजन को चेंज करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर क्या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। फिर क्या अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट, ठीक है। कैसे किया, तो द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर डिस्कसिंग अबाउट द सिटीजन राइट्स, हमने चैप्टर का स्टार्टिंग से ही बताने जा रहा हूँ कि राइट्स 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 राइट्स, भाई स्टार्टिंग से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ राइट्स को। तो लास्ट टॉपिक ही हमारा वो है कि जो फ्रीडम प्रेस है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट एजुकेशनल, ड्राइव एंड फंडामेंटल राइट्स है, इंसान के पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, ये सारे पे लागू होते हैं, ठीक है। लागू क्या होते हैं, राइट्स, ठीक है। और इंफॉर्मेशन सिटीजन के पास है, और एक्ट क्या है कि मेड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम थ्रू द एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने राइट्स को, ठीक है, ठीक है। ये अपने राइट्स को जान सकते हैं, अपने राइट्स को ये फ्रीडम तरीके से निभा सकते हैं, मतलब, ठीक है, अपने राइट्स को, ठीक है। अब देखो क्लेम क्या होता है, डिमांड टू लीगल मोर इंटरमेंटेड पर्सन मैक फिल सिटीजन सोसाइटी इन द गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।